हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं सेकंड पार्ट और टाइटल है वीडियो का गौरव आर्या टेल्स अबाउट सिचुएशन इन लद्दाख एंड पैंगोंग लेक। तो फ्रेंड्स, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं लिंक यहाँ पे लगा दूंगी, और अगर भूल गई तो आप सर्च कर लेना, आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं और जनरल पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है ये। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर यस, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो मुझे भी थोड़ा सा अटपटा लगा उसके सामने। तो दीज आर द ट्रूप्स हु हैव टेकन दिस एक्शन अगेंस्ट द चाइनीज, और उन्होंने चाइनीज को वेब ऑफ ठोका है बुरी तरीके से। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, बहुत जरूरी है कि एक्सेलरेटर से पैर हम लोग ना हटाएं। चीनियों की हवा अगर निकालनी है, देखिए अब हम लोगों ने ना वही चीज करनी शुरू कर दी जो चाइनीज हमारे साथ कर रहे थे ना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, चाइनीज क्या करते थे, उनके जनरल्स हमारे जनरल से बात कर रहे हैं और यहां पे चाइनीज हमसे लड़ रहे हैं। बातचीत भी चल रही है, लड़ भी रहे हैं, बातचीत भी चल रही है, लड़ भी रहे हैं। ये सब मामला चल रहा है। अब इंडिया ने यही करा, ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत भी चल रही है, ठोक भी रहे हैं चाइनीज को। नाउ द चाइनीज आर गेटिंग अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, राइट? वी आर डूइंग एग्जैक्टली दैट बिकॉज वी हैव नाउ अंडरस्टूड दैट द चाइनीज रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। और क्यों ना करें यार, इसमें चाइनीज की क्या गलती है? ये दुनिया का दस्तूर है, पीपल रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। जो ताकतवर है उसकी इज्जत होती है, बिल्कुल, है ना? मतलब रियल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड अगर हम असली हकाइकी दुनिया, जो हकीकी दुनिया है, जो हकायक हैं दुनिया के, उसमें गांधी जी का सिक्का थोड़ा सा कम चलता है। पीपल आर नॉट लाइक दैट। पीपल रिस्पेक्ट में जो लव का एलिमेंट है ना, उसके साथ फियर का भी एलिमेंट होता है रिस्पेक्ट में। तभी घर पे माँ कहती है ना, बेटा जब जब आएंगे पापा शाम को ऑफिस में तो शिकायत करूंगी तुम्हारी, तुम दिन भर बदमाशी कर रहे थे, पढ़ाई नहीं कर रहे थे, मुझे तंग कर रहे थे, कि पापा तुम्हारे शाम को आएंगे। घरों में नहीं, इंडिया में बड़ा माएँ कहती हैं कि बेटा शाम को तुम्हारी तरह रिपोर्ट लगाएंगे पापा को। क्यों? बाप से डर लगता है ना। वो प्यार नहीं है, वो डर है। हमारे टाइम पे तो पिटते थे, आजकल तो बच्चे थोड़े सॉफ्ट हो गए ना, कि माँ बाप सोचते हैं पता नहीं क्या इनके माइंड में स्कारिंग हो जाएगी। और हमें तो रिश्तेदार भी पीट जाते थे हमारे टाइम पे, हमारे जिसने मार दिया तो वैसी बॉडी लोहा बन जाती है। खैर, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, वी हैव रियलाइज्ड दैट Chinese respect a certain kind of activity and certain kind of action, and we have started showing the Chinese exactly this। और अब Chinese के लिए आगे चल के ये बड़ा महंगे का सौदा पड़ने वाला है। क्यों? इंडियन नेवी ओशंस में एक्टिव हो गई है। दे हैव रियलाइज्ड दैट गेम वहां पे हो रहा है। साउथ चाइना सी के अलावा उनकी जो भी ट्रेडिंग रूट्स है ना, साउथ चाइना सी में जैसे उन्होंने बेसिस बनाए हैं वहां से, दे आर कमिंग फ्रॉम देयर, उनकी ट्रेड रूट्स हैं। नॉट जस्ट साउथ चाइना सी, देयर इंटायर लूप विच गोज राउंड एंड गोज टू द मिडिल ईस्ट। वहां पे इंडियन नेवी है। वहां पे आपके आइलैंड्स हैं यार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं आपके पूरे, लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं पूरे। वी हैव गॉट 100 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, यू कैन से। अगर आप उन आइलैंड्स को एक एयरक्राफ्ट, स्टैटिक एयरक्राफ्ट कैरियर देखें तो आप वहां पे अपनी स्क्वाड्रन्स लगाइए, अगर आपके पास एयरक्राफ्ट है तो। इन द मिडल ऑफ द ओशन यू हैव एन आइलैंड यार। एयर स्ट्रिप बनाओ, बूम, टेक ऑफ, यू आर एवरीवेयर देयर। एंड द चाइनीज रिकॉग्नाइज दिस, दे रियलाइज दिस। इसीलिए तो आपका फोकस 50, 60, 70 साल से आपका नॉर्थ रखा है जबरदस्ती चाइना ने। पाकिस्तान ने जबरदस्ती आपका फोकस, पाकिस्तान इज अ लैप डॉग ऑफ द चाइनीज। खुद तो उसकी ना कोई वजूद है ना कोई औकात है, बट दे हैव ऑलवेज स्टार्टेड लुकिंग नॉर्थ, ऑलवेज। एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड यार। ये चीज है, तो इस चीज को हमें दबाना चाहिए चाइनीज को अभी, क्योंकि इसमें कोई प्यार मोहब्बत वाला खेल नहीं है। जो भी कम्युनिस्ट आएगा ना 9 बजे के टीवी शो में, जो भी कम्युनिस्ट आएगा वो चाइना को कभी कंडेम नहीं करेगा। जो भी कम्युनिस्ट आएगा वो कभी ये बात नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा वो कम्युनिस्ट कि चाइना ने गलत करा है। दे विल नॉट से, आई हैव बीन ऑन सो मेनी डिबेट्स विद कम्युनिस्ट्स, दे विल नेवर कंडेम। उनकी लॉयल्टीज है ही नहीं, उनकी लॉयल्टी चाइना के साथ है। वो चीफ मिनिस्टर नहीं था केरला का बहुत पहले 1962 की वॉर में, जिसने बोला था कि I will not give blood to Indian soldiers, I will give blood to Chinese soldiers.
They have the loyalties. Communists of India, the left, they have the loyalties to China. They don't have Indian loyalty. वो यहाँ के हैं नहीं, वो बाहर से implanted है. वही चले जाए. तो ये चीज है. That is what they are doing. And what India is doing in response, A, military action, B, ये Confucius Institute जितने भी हैं जो चाइना की फिलॉसफी फैलाते हैं, everything has come under scrutiny web of every single thing. चाइना के एक एक रुपए की, हम लोगों को लग रहा है ना कि हम कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं ले रहे, सारे स्ट्रॉन्ग स्टेप लिए जा रहे हैं, सारे स्ट्रॉन्ग. हमें क्या लगता है स्ट्रॉन्ग स्टेप क्या है कि हमने 100 चाइनीज सोल्जर मार दिए, वो हमारे नहीं. दैट इज नॉट स्ट्रॉन्ग स्टेप. दैट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्टेप्स. बाकी आपके पूरे आपके कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स हैं. चाइना किसको पैसे दे रहा है? आपके जो यंग लोग हैं उनके दिमाग में जहर डाल रहा है. आपके मुल्क के लिए फौज तो जिस दिन आप बोलेंगे चाइनीज आर्मी को ठोकी देगी यार, उसमें कोई डाउट नहीं है. सो डोंट गो फॉर अ गेम दैट इज प्री ऑर्डेंड इन वन वे और दी अदर. वो तो तय है कि चाइनीज ठोकेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन आपको पता है साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में, खासतौर से जो हब्स हैं, टेक्नोलॉजी के हब्स हैं, जैसे बैंगलोर है, हैदराबाद है, नोएडा है, गुड़गांव है, टू सम एक्सटेंट दिल्ली ऑल्सो, और भी जगह हैं, या जहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, धीरे 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 चाइनीज इन्फ्लुएंस जा रहा है. चाइनीज इन्फ्लुएंस मनी से. एंड दे आर ब्रेन वॉशिंग आर यंग. हाउ? थ्रू द, बिकॉज कम्युनिज्म में एक रोमांस है. पर इनका जो कम्युनिज्म है वो मार्क्स वाला कम्युनिज्म नहीं है. मार्क्स ने कोई गलत बात नहीं करी थी. मार्क्स ने बोला था सबको बराबर होना चाहिए, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको. इनका जो कम्युनिज्म है वो जोसेफ स्टालिन और माओ त्से-तुंग का है, जिन्होंने अपने खुद के मुल्क के 2.5 करोड़ लोग मार रखे हैं. इनका वो कम्युनिज्म है. जो माओइस्ट हैं, जो नक्सलवादी, इनका वो वाला कम्युनिज्म है. इनका कार्ल मार्क्स का ओरिजिनल वाला जो कम्युनिज्म है, और जो किताब है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, अगर आप वो देखें और जो लेनिन कहता है और जो माओ कहता है वो देखें, उसमें जमीन आसमान का फर्क है. अगर आप प्योर कम्युनिज्म देखें, ठीक है, दो इट इज अ फेलियर एवरीवेयर, बट इफ यू लुक एट प्योर कम्युनिज्म, दे हैव वेपनाइज्ड कम्युनिज्म. अगर कम्युनिज्म को आप सिर्फ ये कहते हैं कि हर एक इंसान को एक सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, वाइल इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी तो है ही इंडिया में, बट इफ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी, वाइल इट मे बी अ बैड आइडिया टू इंप्लीमेंट, क्योंकि इंप्लीमेंटेबल नहीं है. जो जितनी मेहनत करेगा ज्यादा पैसे कमाएगा. इक्विटी हो सकती है, इक्वालिटी नहीं हो सकती. इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं मैं. सोशल तो इक्वालिटी ही होगी, लेकिन इकोनॉमिकली अगर आप कह रहे हैं इक्विटी हो सकती है, इक्वालिटी नहीं हो सकती, वहां तक तो मुझे बात समझ में आती है. ये लोग क्या कर रहे हैं ना, इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को वेपनाइज कर दिया. एंड चाइना इज अ पास्ट मास्टर ऑफ दिस प्रोपेगेंडा. अब चाइना को जो जाके स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने ठोका है ना अभी वहां पे जाके, और चाइनीज टेरिटरी ऑक्यूपाई करी है, जो 1962 में गई थी, पूरी नहीं, उसका बहुत छोटा सा टुकड़ा, लेकिन एक पूरा नहीं. कई लोग ये कह रहे हैं कि 1962 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने इतना एग्रेसिव स्टेप लिया है. तो जो लोग भी प्रधानमंत्री जी को ये कह रहे थे ना कि हिम्मत नहीं है, चीन का नाम नहीं लिया, हिम्मत नहीं है मोदी में, जो ये कह रहे थे ना ये सब की चीन का नाम नहीं ले सकते, उनसे बोलो चीन का नाम तो अभी भी नहीं लिया. चीन की जमीन घेर ली, वो हमारी है, जो चीन ने ली थी घेर ली, बिना नाम लिए. नाम लेने की क्या जरूरत है. अब देखिए जो एग्रेसिव पॉस्चर लिया है साउथ चाइना सी में, इंडियन नेवी ने अपने वॉरशिप्स डिप्लॉय करे हैं. किसी ने ना भैया, इंडियन ने ट्वीट करा इसके बारे में, जो बड़े क्लोज टू द पावर्स दैट बी, यू नो 6-7 years बैक जो पावर्स दैट बी थे उनके बड़े क्लोज थे. दे आर नॉट डीलिंग विद दिस इशू कि इंडियन नेवी ने क्या करा, बहुत बड़ा स्टेप लिया. ऐसा नहीं कि कोलैबोरेशन विद द अमेरिकन नेवी, दे मस्ट बी इन टच, राब्ते में होंगे जरूर, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन दिस इज एन इंडिपेंडेंट डिसीजन बाय द इंडियन नेवी टू फॉरवर्ड डिप्लॉय द शिप्स. और मुझे लगता है डिप्लॉयमेंट बढ़ानी चाहिए वहां पे. चाइना का गला घोट तो धीरे से, सांस बंद हो जाए चाइना की. कैसे कैसे? चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं. लोग ये कहते हैं ना कि साहब बड़ी मिलिट्री स्ट्रेंथ है चाइना की, कोई मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं है. जाइए गूगल पे और देखिए चाइना ने कितनी लड़ाइयां लड़ी और कितनी जीती हैं. हम पहले भी कवर कर चुके हैं. चाइना ने लास्ट लड़ाई जो लड़ी थी 1979 में वियतनाम के साथ, जूते पड़े थे चीन को. छोटे से वियतनाम ने पतलून उतारी थी चीन की, और पतलून उतार के नंगा दौड़ाया था चीन को. तो ये चीन है जो बड़ा दादा बनता है.
तो चीन का ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोचें कि बहुत तगड़ा मिलिट्री पावर है. यस, इट इज यूजिंग इट्स इकोनॉमिक माइट टू बोल्स्टर इट्स मिलिट्री माइट. चाइना ये कर रहा है. और हमें एक बात क्लियर होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल क्लियर, साफ. आप अग्रेसिव पोस्चर लें, चाइनीज जितनी भी ट्रेडिंग शिप्स हैं, यू स्टार्ट हैरेसिंग दोस ट्रेडिंग शिप्स. मैं तो कह रहा हूं किसी को डुबाने की जरूरत नहीं है. ये बड़ा ये फ्रिज और आईफोन और ये सब लेके जाते हैं ना चाइना से, रोक दीजिए एक बार, हफ्ता 10 दिन के लिए बीच समुद्र में रोक दीजिए. डिक्लेयर वॉर ऑन चाइनीज बिजनेस. जो मोदी जी ने एप्स के साथ करा था ना, मैं वही कह रहा हूं, रोक दीजिए एक शिप को. एक कतरा खून नहीं बहेगा, एक कतरा खून नहीं बहेगा. वही जो आप कर रहे हैं बॉर्डर पे, लद्दाख पे, उसमें तो खून खराबा हो ही रहा है. गलवान में हमारे भाई शहीद हुए कि नहीं हुए? उससे चाइना को फर्क नहीं पड़ेगा. आपने जबकि ज्यादा चाइनीज मारे, चाइना को फर्क नहीं पड़ेगा. चाइना को पेट में लात मारो, चाइना को पेट में लात मारो. कैसे मारोगे पेट में लात? ऐसे ही रोक दो उनके मर्चेंट वेसल्स, और ना माने एक आध छोटा मोटा जहाज उनका डुबा दो. अच्छा, क्या कर लेगा चाइना? लोग ना बड़े, देखिए बात, ये डिफेंस एनालिसिस भी एक अजीब सी फील्ड है ना. इसमें लोग जो हैं, आप इंटेलेक्चुअल साउंड करने के लिए वो आपको ऐसी चीजें बताएंगे, प्ले सेफ, बिकॉज देन यू साउंड, आई थिंक, बोलते भी ऐसे थोड़ा सा ना, खासतौर से शाम के 8 बजे के बाद ना, दे हैव एन इंग्लिश एक्सेंट. आई थिंक you don't understand how complicated this it's not complicated at all. जिस दिन को मिलेगा मैं बोल दूंगा सर कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लिकेशन सब ये जाले आपके दिमाग में, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. पकड़ कर डुबा दो साले की शिप को. जब हमने पहली बार डिफेंसिव ऑफेंस में बोला था कि पाकिस्तान को ठोको, तब भी लोग कह रहा था नो, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर, यू नो देयर विल बी रिपरकशन. मुझे बैठ के समझा रहे हैं भाई एक दूसरे चैनल में, रिपब्लिक में नहीं, रिपब्लिक लॉन्च नहीं होता उस वक्त, दूसरे चैनल पे, कि नहीं, इफ वी, यू नो, इफ देयर इज अ दिस थिंग, वो सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे, उसके पहले, कि इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, यू नो, इफ वी रिटेलिएट, पाकिस्तान में यूज न्यूक्लियर वेपन्स. वो अपनी इंग्लिश बोल रहे थे वो. मैंने बोला सर एक बात बताओ, पाकिस्तान ने कारगिल कर लिया, हमारे 527 भाई वीरगति को प्राप्त हो गए, 527. पाकिस्तान ने कभी सोचा कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है? एक बार सोचा पाकिस्तान ने? बिल्कुल. तो आपकी बुद्धि में दिमाग क्यों लगा हुआ है कि ये कर देगा वो कर देगा? फिर आपने बालाकोट करा, आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी, क्या कर लिया पाकिस्तान ने? कुछ नहीं करेगा यार. और हम फिर गलती करते हैं बोथ पाकिस्तान और चाइना के साथ. हम वेट कर रहे हैं पाकिस्तान अगली बार कुछ करेगा तो देख लेना. क्या देख लेना? अब पाकिस्तान चुपचाप बैठा है, चुपचाप बैठा है पाकिस्तान. इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग. नॉर्मल सीज फायर वायलेशन जो चलता रहता है बॉर्डर पे, वो गोली चलाते हैं, हम गोली चलाते हैं, वही चल रहा है. ये होना चाहिए कि आप एक प्रोवोकेटिव एक्शन लें पाकिस्तान को, उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दो. आपके पास ग्रैड्स हैं, आपके पास MBRL है, पिनाका है, आप पिनाका का एक पूरा सैल्वो फायर करिए पाकिस्तानी ब्रिगेड हेडक्वार्टर, 10-15-20 किलोमीटर अंदर होगा. जस्ट वाइप आउट अ ब्रिगेड हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान आर्मी. अच्छा, होगा क्या इससे? मैं अभी तक मुझे कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया. ठीक है, आपने पाकिस्तान की नाक के नीचे से सियाचिन ले लिया, क्या कर लिया पाकिस्तान ने? व्हेन आई से नाक के नीचे से, उनका प्लान पहले से बना था ना, दैट्स व्हाट आई मीन. आपने जाके ले लिया, क्या कर लिया पाकिस्तान ने? और पाकिस्तानी कारगिल में आ गए, आपने क्या कर लिया भाई? ठीक है, आपने पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया, पर वो आ गए ना. न्यूक्लियर वॉर हुआ, कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं करता. दिस वर्ल्ड इज फॉर द टेकिंग. ये पूरी दुनिया है ना, ये उसके लिए है जो जाके छीन के ले ले. मेरी तो बड़े झगड़े होते हैं, मेरे दोस्त हैं फौज में और सीनियर्स भी हैं, वो फौज में भी है ना, ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं, फिर देन दे स्टार्ट, यू नो, हैविंग अ डिफरेंट परसेप्शन. और ठीक भी, देयर इंटेलिजेंट पीपल, दे हैव देयर ओन माइंडसेट, आई हैव गॉट अ डिफरेंट माइंडसेट, सो आई डोंट डिस्प्यूट दैट. नो, वी आर अ नॉन एक्सपीडिशनरी आर्मी. उनका कहना है वी आर अ नॉन एक्सपीडिशनरी आर्मी, यानी कि भाई इंडियन आर्मी कभी बाहर जाके जबरदस्ती किसी के साथ नहीं लड़ी. वी आर अ नॉन एक्सपीडिशनरी आर्मी. मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, अंग्रेजों के टाइम पे तो हर जगह गई थी, लेकिन वी डोंट वांट टू गो एनीवेयर, वी डोंट वांट टू फाइट अनलेस वी आर प्रोवोक्ड, राइट? ये जो लक्षण है ना नॉन एक्सपीडिशनरी, ये सुपर पावर के लक्षण नहीं है. यू कैन ईदर चूज मोरालिटी और यू कैन चूज टू बी ए सुपर पावर. ठीक है, आर्मी के अपने कोड ऑफ कंडक्ट में मोरालिटी होनी चाहिए. ये तो मैं कहता हूं वी आर
नॉट जस्ट अ पावरफुल आर्मी, वी आर अ मॉरल आर्मी। ये मैंने खुद ही लिखा है, जो काफी लोग कोट करते हैं, दिस इज माई दिस थिंग। बट आई ऑल्सो बिलीव दैट इफ यू वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ पावर, स्टॉप दिस कि वी आर अ नॉन एक्सपेडिशनरी आर्मी। व्हाई आर यू अ नॉन एक्सपेडिशनरी आर्मी भाई? जाओ, ठोको, कब्जा करो। लाइन ऑफ कंट्रोल 1000 बार चेंज हो चुकी है। हमको क्या लगता है जो सीज फायर लाइन थी 1948 में, जो यूएन की सैंक्शन सीज फायर लाइन थी, वो वही है? 1000 बार चेंज हो चुकी है। आपको कौन रोक रहा है? कर दीजिए ना चेंज जाके। तो कोई कुछ नहीं कहेगा। क्या बोलेगा पाकिस्तान? यूएन में चिल्लाएगा ये हो गया, कश्मीर में ये हो गया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया की जहारियत और पता नहीं क्या क्या लंबे लंबे उर्दू के छोड़ेंगे वो लोग। छोड़ने दो। चाइनीज है, ठोक दो एक बार। आपकी फौज है, हाईली केपेबल आर्मी है, पर आर्मी वेट करती है इंस्ट्रक्शंस के। ऑलवेज कीप द एनिमी गेसिंग, ऑलवेज कीप द एनिमी गेसिंग। बी अग्रेसिव इन योर पोस्चर। हाउ विल यू बी अग्रेसिव इन योर पोस्चर? ये रिपब्लिक डे में मार्च करके अग्रेसिव पोस्चर नहीं, राइट? कॉज चाइनीज डेथ्स। व्हेन आई से चाइनीज, आई मीन चाइनीज सोल्जर्स। किल चाइनीज सोल्जर्स। जरूरी थोड़ा ना कि तुम चाइनीज सोल्जर्स को तब मारोगे जब वो इंडिया के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, फिर तुम बोलोगे कि हमने डिफेंस में मार दिया। क्या? आर्मी इज नॉट अ डिफेंसिव फोर्स एट ऑल, इट्स एन ऑफेंसिव फोर्स। आर्मी ऑफेंसिव ऑपरेशंस। अगर आपको पता है कि चाइना से खतरा है, जाके पहले ठोक दो उसको। पाकिस्तान से खतरा है, फिनिश ऑफ अ ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स। कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं होने वाला और कुछ नहीं हो सकता। भाई बहन होए ना प्रीत, दिन में हर भारतीय को अपने आप से यह बात बोलनी पड़ेगी हर रोज 100 बार, भाई बहन होए ना प्रीत, देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर। जब आप ये समझ लेंगे तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मुबारकबाद देता हूं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को और इंडियन आर्मी को, जो एक्शन करा है, बड़ा खूबसूरत एक्शन करा है। घुस गए चाइना के अंदर और चाइना की टेरिटरी, जो हमें न्यूज़पेपर से रिपोर्ट मिल रही है, फॉरेन पब्लिकेशन से रिपोर्ट मिल रही है, मैं तो गया नहीं वहां पे, फॉरेन पब्लिकेशन से रिपोर्ट मिल रही है कि वी हैव ऑक्यूपाइड और टेकन बैक, रादर दैट इज द राइट वर्ड, वी हैव टेकन बैक टेरिटरी फ्रॉम द चाइनीज, जो 1962 में उन्होंने ली थी, उसकी कुछ टेरिटरी हमने वापस ली है। चाइना के अंदर जाके जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो हमारा परसेप्शन है, उसके भी पार जाके हमने कैंप्स ले लिए हैं जो चाइनीज कैंप्स हुआ करते थे। उतनी खबर आई है हमारे पास, तो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन, सो प्राउड। खून बढ़ गया 5 किलो वैभव आज। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। तो फ्रेंड्स, कमाल का वीडियो था, बहुत ही अच्छा लगा। एंडिंग मुझे सबसे अच्छी लगी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सुन के हमारा खून बढ़ गया है। तो बिल्कुल हमारा भी खून बढ़ गया, हर इंडियन का खून बढ़ेगा। और इससे मुझे याद आया कि आप पूछ भी रहे थे कि ये कौन से, कहाँ से न्यूज़ पढ़ते हैं, कौन सा एक गुड सोर्स है कि अगर आपको पता करना है कि फॉरेन में न्यूज़ क्या चल रही है, तो कहाँ से आप कौन सी जगह पे देखें। तो आप बताओ भाई कि आप कहाँ से तो देखते इसका हो। आंसर जो है इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि हर न्यूज़ चैनल जो है वो अलाइंड होता है किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी या माइंडसेट से। सो जब भी आप एक मतलब आप न्यूज़पेपर से कभी आप पता नहीं कर पाएंगे, आपको मल्टीपल न्यूज़पेपर्स रीड करने पड़ेंगे और उसके बाद आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि कौन किस तरीके से आर्टिकल लाता है, क्योंकि वो हर बंदा जो है, हर न्यूज़ चैनल पॉलिटिकली एफिलिएटेड होता है किसी से। जैसे CNN है, वो मोस्टली अलाइंड है डेमोक्रेटिक पार्टी से। फॉक्स है, वो मोस्टली अलाइंड है रिपब्लिकन पार्टी से। USA टुडे है, वो बीच में जाता है। और नॉर्मली जो है थोड़े कम, न्यूयॉर्क टाइम्स है, वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी से है। तो सभी चैनल जो हैं दे आर अलाइंड समवेयर। मगर मैं नॉर्मली जो है इन्हीं में जाता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स देख लीजिए, USA टुडे देख लीजिए, CNN, फॉक्स, और उसके बाद जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल। वॉल स्ट्रीट जर्नल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स भी आजकल सब्सक्राइब करवाता है, मगर मैं नॉर्मली इन्हीं में जाता हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल बहुत अच्छा है। मगर इसके अलावा जो है जब आप सर्च करते हैं किसी न्यूज़ को, मैंने जैसे गूगल न्यूज़ में आप किसी भी पॉइंट पे सर्च कर सकते हैं, तो उस तरीके से आप गूगल न्यूज़ में जाइए, किसी पॉइंट पे सर्च करिए और आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आ जाएंगे डिफरेंट ओपिनियंस के बारे में, तो वहाँ से आपको पता चलता जाएगा। बट तो इस तरीके से मैं देखता हूँ, मैं हर एक एंगल से देखता हूँ। और कई बार, जैसे मैं पहले भी कहा था, मैं अगर कोई जैसे लद्दाख का हो रहा है टेंशन, तो मैं पाकिस्तानी न्यूज़पेपर से पढ़ता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, मुझे पता है उनके साइड की स्टोरी क्या है। उसके बाद मैं चाइना के ग्लोबल टाइम्स की भी पढ़ता हूँ,
उसके बाद मैं अपने इंडियन न्यूज़पेपर्स की भी पढ़ता हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, और जो अलाइंड हैं डिफरेंटली एनडीटीवी, जो मुझे पता होता है अलाइंड किस तरफ हैं, और रिपब्लिक टीवी, से सबके मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। और उससे जो है मुझे एक पिक्चर नज़र आती है। और अगर आप बार बार इन न्यूज़ वेबसाइट्स को हिट करें तो आपको पता है ये इस तरीके से बोलेगा, ये इस तरीके से बोलेगा, ये उस तरीके से बोलेगा। और ये नॉर्मली जो सीबीएस है, जिसका नाम नहीं लिया, सीबीएस थोड़ा बीच का है। मैं सीबीएस भी पढ़ता हूँ, एबीसी भी देखता हूँ, सीएनबीसी भी देखता हूँ, तो बहुत सारे हैं। मगर वो आप न्यूज़ ऐप है, मेरे पास न्यूज़ ऐप है, न्यूज़ ऐप में एक के नीचे एक जो है मेरे आते रहते हैं, इन सब से आर्टिकल्स आते रहते हैं। और कई बार जो है कई सब्सक्राइब भी करवाते हैं, मगर कई तरीके होते हैं कि आप बाईपास कर सकें उसको, तो उस तरीके से न्यूज़ देखते हैं। तो काफ़ी ये, क्योंकि आप एक न्यूज़पेपर से कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पैटर्न कोई आप इंडिया में भी देख लीजिए, हर एक न्यूज़पेपर जो है किसी पॉलिटिकल चैनल से हमेशा अलाइन रहता है, क्योंकि वहाँ से उसको फंडिंग मिलती है। तो कभी भी आपको एक ही क्लाउड में नहीं रहना चाहिए। जैसे कुछ लोग थे सिर्फ फॉक्स ही पढ़ेंगे वो, तो उससे उनका नज़रिया सिर्फ एक तरीके का होगा। अगर रिपब्लिकन है तो वो फॉक्स ही पढ़ेगा, बस फॉक्स और फॉक्स। अगर डेमोक्रेट है वो सिर्फ जो है CNN ही देखेगा। तो उससे क्या होता है, आप अपने ही फिर बबल में रह रहे हैं, आपको रियलिटी का पता नहीं है। रियलिटी का अगर आपको पता करना है तो आपको जो है डिफरेंट न्यूज़पेपर्स को पढ़ना चाहिए। अगर आप अलाइंड है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, उसका पढ़िए, मगर ऑपोजिट का भी देखिए। उससे आपको जो है अपनी जो अलाइनमेंट है उसमें भी कई बार लगेगा कि मेरी अलाइनमेंट थोड़ी खराब है। और उससे जो आपको रियलिटी जो मुझे पता लगी है वो है कि कोई पार्टी परफेक्ट नहीं है, हर पार्टी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई आइडल पार्टी होती तो बहुत खुशी की बात होती, ऐसा नहीं है। एक तरफ है जो जिसे राइट कहते हैं, वो टोटली राइट है, दूसरे टोटली लेफ्ट है, कोई ऐसा है ही नहीं जो बीच का हो। तो इसलिए आप उसमें जैसे बोलते हैं लेसर ऑफ द टू इविल्स को चूज करते हैं। पॉलिटिक्स है ही ऐसी चीज कि आपको दोनों में खराबियां नजर आएंगी, यार ये तूने गलत कर दिया, ये इसने ठीक बोला, फिर आपको लगेगा ये ठीक कर रहा है, अब ये गलत कर रहा है। तो इसीलिए जो है आपको यही देखना पड़ेगा कि बॉल पार्क में आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी में जाना चाहिए। मगर इस वीडियो में अगर वापस आए तो इन्होंने क्लैरिफाई किया कि इंडिया ने जो पार्ट लिया था वो 1962 में हमारा था, तो ये इन्होंने क्लैरिफाई किया, ये अच्छी बात थी। और दूसरा पॉइंट जो ये था कि रिस्पेक्ट लोग करते हैं पावर को, वो तो सदियों से बात आ रही है। और दूसरा ये कहना कि आप जो है इतने ऑफेंसिव, और हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक की जो बात थी कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हुई थी, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं हुई थी। तो बहुत इसमें बड़ी अंतर है कि आपने जब सर्जिकल स्ट्राइक की है किसी की कंट्री के ऊपर नहीं की, आपने ऑक्यूपाइड जो किया था हमारा पार्ट, इंडिया का मैप देख रहे हैं, उसमें जो पार्ट किसी ने ऑक्यूपाई किया वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। तो बहुत अंतर है ये। अगर कोई भी कंट्री कहे कि मैं दूसरी कंट्री पे के ऑफिसों को उड़ा दूंगा, ये करूंगा, तो दैट इज एक्ट ऑफ वॉर। उससे आप एक वॉर शुरू करा देंगे। अब अगर आप बोले अच्छा अगर ये बात थी तो कारगिल में जो हुआ था वो एक्ट ऑफ वॉर नहीं थी, वो तो कारगिल में जो हुआ था दैट वाज एक्ट ऑफ वॉर, इसलिए इंडिया ने उनको अटैक करके अपनी चीज वापस ली है। तो पॉइंट यही है कि अगर हम इस फिलॉसफी में चलें कि दूसरी कंट्रियों को पे मारते रहो तो फिर दूसरी कंट्री भी आपको मारती रहेंगी, फिर तो पूरा कैओस हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में। तो ये मेरा थॉट नहीं, मेरा थॉट यही है कि आपकी जो बाउंड्री है वो आपकी बाउंड्री है। अगर कोई आपका इंच लेता है तो आपका उसका 2 इंच लेना चाहिए, जिसको उसको पता लगे अगली बार मेरा इंच नहीं लेना। उसको ये पता लगे कि अगर मैं इस कंट्री का 1 इंच लूंगा तो एक्चुअली मेरा 2 इंच जाएगा। तो वो मेरा थॉट है कि इफ यू टेक 1 इंच ऑफ माई लैंड आई विल टेक 2 ऑफ योर्स। उससे उसको पता होगा कि इससे पंगा नहीं लेना, इससे पंगा लोगे तो तुम्हारा ही जाएगा, उसका कुछ नहीं जाएगा। दैट इज ओके, बट इनिशिएट तुम ही करोगे। इंडिया पीसफुल है और इसमें गर्व है हमें इस बात पे कि इंडिया पीसफुल कंट्री है। और मगर फर्क सिर्फ फिलॉसफी यहां चेंज होती है। अगर तुमने मेरा 1 इंच लिया तो मैं अल्टीमेटली तुम्हारे 2 ले लूंगा, तो उसके बाद मैंने तुम्हारा ले लिया है, उससे अगले बंदे को पता लगेगा इससे पंगा नहीं लेना क्योंकि अपनी लैंड। तो ये मेरा थॉट है। और ये बात भी सही है कि सुपर पावर जो है, इन्होंने एक बात मोरालिटी की कही थी,
अब जो सुपर पावर्स होती हैं वो फाइट करती हैं डिफरेंट कंट्रीज में मोरालिटी की वजह से। तो लोकल मोरालिटी नहीं होती, मतलब मोरालिटी लोकल नहीं होती। जैसे कह रहे थे कि आप अगर मॉरल रहेंगे तो आप फाइट नहीं करेंगे, नहीं, मोरालिटी जो होती है वो मॉरल्स होते हैं। अगर आप एग्जाम्पल देखें कि ये मोरालिटी का मतलब क्या है, ठीक है। अब जो है अमेरिका आराम से बैठा हुआ है, समहाउ अमेरिका को लगा कि इराक में सद्दाम हुसैन लोगों को मार रहा है, सद्दाम हुसैन लोगों को मार रहा है और बहुत अब्यूज़ कर रहा है, बहुत ही ऐसे जी रहा है जैसे उसका मतलब अपना राजा है और बहुत अत्याचार कर रहा है। तो अमेरिका ने कहा कि मोरालिटी हमारी ये है, मॉरल ये है कि हम सुपर पावर हैं और इस पूरी दुनिया में हम किसी को गंदा देखते हुए चुप नहीं बैठ सकते। मैं सुपर पावर हूं, मैं देख रहा हूं मेरे सामने कोई बुरा काम कर रहा है तो चुप नहीं बैठूंगा, मैं मॉरल हूं, मैं जाके उस चीज को खत्म करूंगा। तो यूएसए ने जाके खत्म किया। इसको मोरालिटी कहते हैं कि मॉरल। तो इंडिया को भी करना चाहिए कि हम सुपर पावर जब बनेगी, इंडिया अभी पूरी तरीके से नहीं है क्योंकि आपको फैक्ट्स देखने पड़ेंगे जो पब्लिश है। आपके पास कितनी अभी भी अगर आप देखें तो मैं कहूँगा यूएसए नंबर 1 है, रशिया नंबर 2 है और उसके बाद चाइना आ रहा है, फिर इंडिया आ रहा है। जब इंडिया जो है नंबर 1 नंबर 2 हो जाएगा तब मैं कहूँगा सुपर पावर। इसका मतलब आपको रशिया से ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा और अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। जब वहाँ पहुँच जाएंगे तब आप सुपर पावर्स हैं। रशिया के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं? 3500 के करीब या उससे भी ज़्यादा। यूएसए के पास कितने? इक्वल 4000, उससे भी ज़्यादा। तो दोनों के पास, इंडिया के पास कितने वॉर हेड हैं? 150। चाइना के पास कितने हैं? 220-30 के करीब। तो बहुत डिफरेंस है, हजारों वर्सेस हंड्रेड्स बेयरली। तो इसलिए सुपर पावर वाली बात नहीं है, मगर जिस दिन सुपर पावर बन गई, सुपर पावर जो है मोरालिटी से चलती है, मोरालिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। जब वहाँ पे मेरे ख्याल से नाइजीरिया थी या कौन सा चैड था या कौन सा नेशन, अफ्रीकन नेशन था, जहाँ पे लोग आए, उन्होंने उनकी जो बच्चियों को किडनैप करके अपनी कंट्री में लेके चले गए, तो यूएसए ने हेल्प भेजी उस कंट्री की हेल्प करने के लिए। मोरालिटी कि हम सुपर पावर हैं, हमारे सामने अगर कोई इतना बुरा कर रहा है, गलत बात है, उन्होंने फोर्सेस भेजी यूएसए ने कि जाओ और इसको रोका जाए, उनको ट्रेन किया। और यूएसए ऐसे नहीं जाता कि अपने फोर्सेस, तुम जाओ अपने फोर्सेस जाके मर जाए, नहीं, यूएसए जाएगा, उनको ट्रेन करेगा, उनको आर्म्स एंड एम्युनिशन देगा, उनको हथियार देगा, उनको ट्रेन करेगा, देखो मैंने ट्रेन कर लिया, अब जाओ अपने लिए लड़ो। सिमिलरली जो अफगानिस्तान में यूएसए ने किया था, जो 9/11 में जो हुआ था, वापस आए, उन्होंने पूरा कब्जा किया और अफगानिस्तान के लोगों को ट्रेन किया कि आप अपना प्रोटेक्शन खुद करिए। तो मेरे यही थॉट है, मगर इनका वीडियो बहुत ही अच्छा था। ये बहुत ही व्यू पॉइंट्स ओपन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने व्यू पॉइंट्स कह रहे हैं। ये बात सही है कि रिस्पेक्ट की बात है कि आप स्ट्रांग रहिए, बट मेरा ये कहना होगा, मैं अभी भी ये सोचूंगा कि मोरालिटी अच्छी बात है, पूरे वर्ल्ड की मोरालिटी करिए जैसे सुपर पावर्स करती हैं। और दूसरा जो है, आप इतना ज़रूर रिस्पॉन्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए, इनिशिएट उनको करने चाहिए। अगर किसी ने आपका पार्ट लिया है, आप उसके डबल लीजिए और रखे रहिए डबल, जिससे उसको पता चल जाए कि ये नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये होती है, आप चौकन नहीं रहिए, किसी को नहीं लेने दीजिए, आप अपना पार्ट नहीं बिल्कुल किसी को लेने दीजिए। और जैसे अभी जो किया था, अभी जो थी इंटेलिजेंस थी, ड्रोन्स थे, उसके बाद ड्रोन्स थे और जो इसरो का सैटेलाइट से उन्होंने बता दिया था कि चाइना की मूवमेंट शुरू हो गई है। अब जो पॉइंट था कि चाइना की मूवमेंट हो रही है, आपका वेट करेंगे कि वो आपका पार्ट ले लें फिर आप अटैक करें? नहीं। तो जब आपको पता चल गया मूवमेंट हो रही है, तो इंडिया पहले गई, उन्होंने पूरा एरिया ले लिया। जब तक वो वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि सारा इंडिया घेर चुका है, तो ये सही था। तो इसमें यह नहीं था कि मतलब ऐसा नहीं था कि इंडिया ने पहला अटैक किया, नहीं, इंटेलिजेंस इन्वॉल्व थी, आपको पता चल चुका था वो क्या कर रहे हैं, तो आपने शतरंज की मूव में, चेस की मूव में उनको हराया था, विच इज गुड। आप में इंटेलिजेंस है तो आप चेस की गेम में आप जीते, तो बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा था वीडियो, बहुत ही बढ़िया। यस फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।